मरीम नवाज का इमरान खान को चैलेंज, कहा इमरान खान की मिस्टर एक्स वाई का नाम लेते टांगे कांप रही हैं, कौम को ललकारने का सबक देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, जलसों में इदारों को ललकारो, रात को पांव पड़ जाओ। इमरान खान कहते हैं मेरी पसंद का आर्मी चीफ लाओ तो ठीक, वरना वो सबके चेहरे दाग दाग कर दूंगा। इमरान खान जिसके लाडले हैं वो इन्हें लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकलवाना चाहते हैं। कल जो कॉल्स करवा रहा था आज वो कह रहा है मेरे लोगों को कॉल्स आ रही हैं, धमकियों के सबूत हैं तो सामने लाओ। इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ सजा याफ्ता, नवाज शरीफ से रियासती मामलात पर मुशावरत नहीं कर सकते। नवाज शरीफ से मुशावरत वज़ीर आज़म के ओहदे और हल्फ की खिलाफ वर्जी है। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। बगैर तैयारी के नाअहल और नालायकों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुल्क को मुआशी दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता साफ शफाफ इंतखाबात हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को खबरदार कर दिया, कहा इमरान खान के लिए माजून तैयार है, मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचे तो ऐसी धुनी देंगे फिर इधर मुंह नहीं करेंगे। इमरान खान एक्स वाई के बजाय सीधी बात करें या फिर बात ही ना करें। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 1569 हो गई। 12,000 से जायद जख्मी हुए। एनडीएमए के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 50,000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। 14 जून से अब तक 8 लाख से जायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मजीद 24,000 से जायद मवेशी हलाक हो गए। सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। मुतासरा अजला में सिस्टर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। मुतासरा जिले को दूसरे सूबे के बड़े अजला से 1 माह के लिए मुंसलिक किया जाएगा। बड़े अजला सैलाब से मुतासरा इलाकों में अपने माली और इंतजामी वसाइल को बरूए कार लाएंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 25 लाख से जायद तलबा को खुराक के बंदोबस्त का टास्क दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन और फिलिपाइंस के सदर से भी मिले। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले मसाइल पर दुनिया की फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। यूएन जनरल असम्बली और 2 तरफ़ा मुलाकातों में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करूंगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा मौसमियाती तब्दीलियों से दुनिया को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। गैर मामूली बारिशें तबाही फैला रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक आगे बढ़ें। पायदार तरक्की के लिए गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को साथ लेकर चलने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। यूरोपियन यूनियन का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुख का इजहार, मुकम्मल ताउन की भी पेशकश। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के सिपाही नजर मोहम्मद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचा। ISPR की पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मुजम्मत। कहा उम्मीद है अफगान हुक्काम ऐसे वाकयात को रोकने के लिए इक़दाम करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में डेंगू के वार। पेशावर में डेंगू से एक और मरीज चल बसा। 24 घंटे में मजीद 118 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में सबसे ज्यादा डेंगू से लाहौर मुतासिर। एक रोज में 105 अफराद बीमार। रावलपिंडी में 54 अफराद डेंगू से मुतासिर। इस्लामाबाद में 68 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान और इंग्लैंड T20 में आमने सामने। पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी। मोहम्मद रिजवान ने 68 रन बनाए। बाबर आजम 31 और हैदर अली 11 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान की शानदार निस्फ सेंचुरी। 45 गेंदों पर 68 रन बनाए, 6 चौके 2 छक्के लगाए।
मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ वापस आएंगे, इनके केस में दूध का दूध पानी का पानी होगा। मेरे केस में नैब ने राह फरार इख्तियार की है। पंजाब हुकूमत जितनी जल्दी खत्म हो जाए बेहतर है। महंगाई की वजह शहबाज शरीफ नहीं, IMF मुआहिदा और इमरान खान की नाअहली है। 4 साल की नाअहली और नालायकी के दूररस नताइज होते हैं। तहरीक इंसाफ का शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकातों का मामला अदालत ले जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ के दौरे लंदन की तफसीलात तशवीशनाक हैं। कारकुनों को हिरासत करने के वाकयात पर भरपूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। शहबाज गिल पर जेर हिरासत तशद्दुद के मुकदमे को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इमरान खान की सियासत खत्म हो गई। ये होते कौन है? हुकूमत को कहने वाले की तकर्री कौन करेगा? आमिर चीफ की तैनाती आइन के मुताबिक होगी और फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। पंजाब हुकूमत कमजोर है, शायद वो पलट जाएगी। चोर चोर कहने वाला बैनुल अक़वामी चोर साबित हुआ। इब्ने गुलाम क्या कौम को आज़ादी दिलाएगा? इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने का केस सेशन कोर्ट मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हाई कोर्ट के हुक्म पर केस को सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। कहा, मुल्ज़िम मुतल्लिका फोरम से जमानत के लिए रुजू कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवनफील्ड रेफरेंस अपीलों की समाअत। मरीम नवाज भी अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, क्या नवाज शरीफ ने लंदन प्रॉपर्टी की मिल्कियत तस्लीम की है? प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, नवाज शरीफ ने मिल्कियत की तरदीद की है मगर वो प्रॉपर्टीज में रह रहे थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, आधा पाकिस्तान दूसरों के घरों में रह रहा है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप नवाज शरीफ से मरीम नवाज केस का ताल्लुक वाजे करें। समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। विफाकी वज़रा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इमरान खान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के इल्जाम पर पेशावर में FIR कट गई। PTV के चेयरपर्सन भी मुकदमे में नामजद। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन को FIA का बुलावा आ गया। तैमूर सलीम झगड़ा को मुबैना ऑडियो कॉल पर FIA ने शौकत तरीन को कल तलब कर लिया। FIA के मुताबिक शौकत तरीन ने खत लिखने का कहकर IMF और हुकूमत के दरमियान मुआहिदे में मुदाखलत करने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का MQM की मरकज बहादुराबाद का दौरा। लापता कारकुनों के लवाहिकीन से मुलाकात। अहले खाना मुलाकात के दौरान रोते रहे। राना सनाउल्लाह ने तसल्ली दी, कहा जुल्म के खात्मे के लिए मिलकर जदोजहद करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमारे एहतजाज को गद्दारी समझने का सिलसिला बंद होना चाहिए। लापता करने वालों को सजा नहीं दिलवाना चाहते, बस अपने कारकुनान को बाजियाब कराना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हर इदारा अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहा है। इदारों की हदूद से तजावुज़ का असर कानून की बालादस्ती पर भी पड़ता है। पार्लियामेंट अमली तौर पर खत्म हो चुकी है। अपोजिशन बेंचेस पर सरकारी अपोजिशन बैठी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट से बाहर है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, मनसूबाबंदी के तहत मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान तमाम हदें पार कर गए। सोचे समझे मंसूबे के तहत इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान इदारों को दबाव में लाने के लिए वावीला कर रहे हैं। इमरान खान बताएं, मिस्टर XY कौन है और वो किन को फोन कर रहे हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर या जहाज किराए पर ले सकेंगे। सूबाई असम्बली में बिल मंजूर। बिल के तहत वज़ीर आला, वज़रा और सरकारी मुलाजमीन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़रा की तनख्वाहों, अलाउंसेस और मुराद के बिल में तरमीम की भी मंजूरी। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। 24 घंटे में हेलीकॉप्टर के जरिए 5 फंसे अफराद को निकाला गया। हेलीकॉप्टर से 6 टन से जायद इमदादी अशिया सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाई गई। मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के लिए 150 के करीब रिलीफ कैंप्स कायम। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा, सैलाब से सबसे ज्यादा सिंध मुतासर हुआ। 50 से 55% इमदादी सामान सिंध पहुंचाया गया। मुतासरीन को मजीद इमदाद की जरूरत है। कोऑर्डिनेटर NFRCC ने कहा,
गंदम की किल्लत नहीं है, जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर एंजेलिना जोली का सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। एंजेलिना जोली ने दादू में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। कश्ती में सवार होकर भी सैलाब से होने वाले नुकसानात को देखा। एंजेलिना जोली ने मुतासर ख़वातीन से दरपेश मसाइल के बारे में भी पूछा। सैलाब मुतासरीन की मदद की तरगीब के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की उलमा से अपील। कहा, यह मुसीबत जितनी बड़ी है वसाइल उतने ही कम हैं, सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये वक्त सियासत और इंतशार का नहीं, मुतासरीन की मदद का है। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस आयशा ए मलिक बेंच का हिस्सा होंगी। पीटीआई ने इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रखा है। आसिफ अली जरदारी की 25 साल पुराने केसेस में बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर समाअत। नैब ने नए कानून के तहत केसेस का जायजा लेने के लिए मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान बहाना था, असल में अपने केसेस खत्म कराना था। लंदन में शहबाज शरीफ की नहीं सुनी गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी में रस्साकशी शुरू हो गई। सिंध में पीपल्स पार्टी के वज़रा का इस्तकबाल जूतों से हो रहा है। जो सैलाबी रेले से बच गए वो वबाई रेले में फंस गए हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, जलसों में इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाना कहाँ की सियासत है। इमरान खान को अपनी नाअहली साफ नजर आ रही है। ये अपनी सियासत बचाने के लिए लोगों को इंतशार के लिए तैयार कर रहे हैं। लोग 25 मई की तरह अब भी इंतशार को मुस्तरद करेंगे। डॉलर 239 रुपए तक पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 99 पैसे महंगा। $1 की कीमत 238 रुपए 90 पैसे हो गई। कराची वालों के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की 4 रुपए 21 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त। कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में होगी। नेपरा 29 सितंबर को समाप्त करेगा।